जब साधक अपने जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों का क्षय कर कठोर साधना के माध्यम से समस्त घातियों जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का पूर्ण नाश कर देता है, तो यही मोक्ष कल्याणक कहलाता है। इन्हीं पवित्र भावों को आत्मसात करने का सुअवसर प्राप्त हुआ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शाहदरा वासियों को, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 16 से 21 जनवरी 2026 के मध्य शाहदरा स्थित रामलीला ग्राउंड में श्री 1008 श्री मजनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। 21 जनवरी 2026 को मोक्ष कल्याणक के दिन का शुभारंभ जिनेन्द्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर के मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु जी के समक्ष अर्घ अर्पित करने के साथ किया। जिनेन्द्र यज्ञ विधि रेशमया विधाय सतीत्रलोक गुरुवें काले सकलायत व्रतताय द्रवस्य शुद्धि मधिगम्य यथा निरूपण विधिधान बलम मुवलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषश करो यज्ञम अर्हण पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तून नून मखिलानि में एवं अस्मिन् ओम मोक्ष कल्याण प्राप्ति चतुर्गजने दिब्रमा भवतम नस्चनं प्रपंति केसारी ओजो सहस्त्रविंशति कालम पावो महान शिव मंगलनाथ कालम ओम मोक्ष कल्याण प्राप्ति चतुर्गजने दिब्रमा कल्याण प्राप्ति स्थान प्रपंति के निज भाव पाओ ओजो सदा चतुर्विंशति कालम पावो महान शिव मंगलनाथ कालम ओम मोक्ष कल्याण प्राप्ति चतुर्गजने दिब्रमा कामण मुस्लिम पुष्पम प्रपंति कालम आओ महान शिव मंगल नाश कालम ओम मोक्ष कल्याण प्राप्ति चतुर्गजने दिब्रमा चदारु आश्रय के प्रपंति पूजो सदा चतुर्विंशति कालम आओ महान शिव मंगल नाश कालम ओम मोक्ष कल्याण प्राप्ति चतुर्गजने दिब्रमा महामंगल नाश प्रपंति ओम मोक्ष कल्याण प्राप्ति चतुर्गजने दिब्रमा अष्टदशकं दाने प्रपंति आओ महान शिव मंगल नाश कालम ओम मनसी चतुर्थकरण प्रमाण चित्र ओम रीच मोक्ष कल्याण प्राप्ति चतुर्थगजने दिब्रमाने प्राप्त प्रपंति धान अर्घ महान पूजा करे गुण मंडलाय रोग दोष मिटाए की शुद्धा समन में भाई के ओम मोक्ष कल्याण प्राप्ति सबना जिनेन्द्र मार्ग प्रपंति। अर्घ अर्पित करने के बाद शुरू हुआ मोक्ष कल्याणक प्रसंग। प्रसंगानुसार महामुनिराज केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कैलाश पर्वत पर साधना में लीन हैं। तभी अचानक एक दिव्य ध्वनि के साथ प्रभु अनंत लोक को गमन कर जाते हैं। तदोपरांत स्वर्ग से आए अग्नि कुमार विधि पूर्वक प्रभु के नख एवं केशों का अग्नि संस्कार की क्रिया पूर्ण करते हैं। अर्हम नमो भद्र भवतो जगतां शांति धारां निपात्यामि शांति गुरुभ्यः स्वाहा। औदारिक कोई प्रमाण है पुरुषाकार सुध्यान रूप जिन तन ते शुद्ध चिदातम सुख निदान हो बल अनंत धारी सुज्ञान बंधु में ओ चलो हम वहाँ कार्यक्रम के अगले चरण में पूज्य गुरुवर ने नवीन प्रतिमाओं में संस्कार रोपित किए। तत्पश्चात पूर्णशाली श्रावक श्राविकाओं ने अर्घ आदि अर्पित करते हुए मंडल जी पर श्रीफल समर्पित किए। मोक्ष कल्याण प्राप्ति चतुर्गजने दिब्रमा चदारु आश्रय के प्रपंति ओम मोक्ष कल्याण प्राप्ति चतुर्गजने दिब्रमा महामंगल नाश प्रपंति ओम मोक्ष कल्याण प्राप्ति चतुर्गजने दिब्रमा अष्टदशकं दाने प्रपंति ओम मोक्ष कल्याण प्राप्ति चतुर्गजने दिब्रमाने प्राप्त प्रपंति ओम मोक्ष कल्याण प्राप्ति सबना जिनेन्द्र मार्ग प्रपंति ओम शुक्ल सत्य मोक्ष कल्याण प्राप्ति चतुर्गजने मार्ग प्रपंति ओम शुक्ल पूर्णमय मोक्ष कल्याण प्राप्ति ओम शुक्ल सत्य मोक्ष कल्याण प्राप्ति सिकला जिनेन्द्र मार्ग प्रपंति श्रावण शुक्ल पूर्णमय मोक्ष कल्याण प्राप्ति सिकला जिनेन्द्र
ह्रीं ज्येष्ठे चतुर्दशा मोक्षकल्याण प्राप्ति साधिनाजनि ग्रहणमार्गं प्रभावति मोक्षकल्याण प्राप्ति कुंदनाजनि ग्रहणमार्गं प्रभावति ओम ह्रीं पालकं शुक्लपञ्चमाय मोक्षकल्याण प्राप्ति मलयाजनि ग्रहणमार्गं प्रभावति ओम ह्रीं वैशाख्य चतुर्दशा ओम ह्रीं पालकं विहृदाजनि मोक्षकल्याण प्राप्ति वसुंधराजनि ग्रहणमार्गं ह्रीं श्रावण शुक्ल सप्तमी मोक्षकल्याण प्राप्ति पाशनाजनि ग्रहणमार्गं प्रभावति चतुर्विंशति वर्तमान जीवेन्द्रेभ्यो नमः अनर्घ्य फलं प्राप्ते अर्घं निर्वपामि। अगले क्रम में पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर जी को श्रीफल भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। श्रीफल भेंट करने के पश्चात विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण किया। तत्पश्चात उनके चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर मंगल भावना बहाई। दीप प्रज्वलन के उपरांत समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे गणमान्य जनों का धार्मिक पट्टिका पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। तत्पश्चात पूर्ण प्रतापी परिवारों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ। आपकी पावन उपस्थिति से वातावरण ये दिव्य हुआ। धर्म का ये पावन आयोजन और भी ज्यादा भव्य हुआ, और भी ज्यादा भव्य हुआ। आपको अपने बीच में पाकर नाचे मन का मोह। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का, पाद प्रक्षालन है ये पावन। शास्त्र भेंट करने के उपरांत श्रावक श्राविकाओं को अब परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो ये समय चल रहा है, यह समय 1 महीना बीच में ऐसा निकलता है जो कोई काम का नहीं होता, जो पौष का महीना होता है, और उसके बाद में फिर ये थोड़ी सी ठंड रहती है। अब आप कहो कि नहीं मुझे फरवरी ही चाहिए, जब ठंड भी थोड़ी सी फुर्र हो जाए और हल्की सी गर्मी आ जाए और बिल्कुल आपको अनुकूल माहौल मिल जाए, तो भाई ये मेरे सामने तो मेरे साथ तो नहीं हो सकेगा। अब मैंने इनसे मना किया, भाई मैं फरवरी में तो कोई डेट नहीं दे सकता क्योंकि आगे का प्लान मेरा निश्चित है, और तुम्हें पंच कल्याणक कराना है तो अब कैसे कराओगे। मैं अब तुम्हें किसी भी तरीके से करने के लिए कहूं भी तो मेरे पास समय नहीं है। अब ये लाल मंदिर में जब हम विराज रहे थे उस समय पर ये अक्सर हर दूसरे दिन आ जाया करते थे, और इनकी मनोभावना को देख करके आखिर मैंने एक बार भैया जी से कहा, यार निकाल तो कुछ पत्रा, कुछ तो देख, थोड़ा सा कुछ तो अनुकूलता बना। तो फिर जो है इनको बताया गया कि देखो फरवरी तो संभव नहीं है, और जो तुम नवंबर चाह रहे वो भी संभव नहीं है। इनका मन था कि नहीं महाराज हमें पंच कल्याणक आपके ही सानिध्य में कराना है,
और इनकी इस दृढ़ भावना को देख करके यह बीच का टाइम बड़ी मुश्किल से निकाला गया कि मैं जब लौट करके रुड़की से दिल्ली आऊंगा और मुझे आगे जाना है तो उस बीच में मैं समय निकाल लूंगा। वो समय मेरे पास बीच में जो बिहार का रहेगा वो बिहार का समय इसमें एडजस्ट कर लूंगा और तुम्हारा यह कार्य भी संपन्न हो जाएगा। इस तरह का मनोभाव बना करके इन लोगों को इतना पहले विश्वास था कि मुझे आपके सानिध्य में कराना है, आप मुझे एक डेट दे दो बस। हमने कहा डेट तो दे दें, उससे पहले सोच तो लो कि तुम्हारे पास सब व्यवस्थाएं हैं कि नहीं। लोग कौन बनेंगे इंद्र, कौन बनेंगे बड़े बड़े पात्र और कैसे करोगे। तो ये सब विचार मैं इनके मन को टटोलता रहा और कभी कभी मैं मन को इसलिए भी टटोलता हूं कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं सामने वाले के मन को देखता हूं कि इसका मन कितना बलजोर है। कार्यक्रम के अगले चरण में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने महायज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर सर्व कल्याण की मंगल भावना भाई। महायज्ञ के उपरांत जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु को पालकी में विराजमान कर बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य उत्साह एवं उमंग के साथ झूमते थिरकते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली। यात्रा के मंदिर जी पहुँचने पर पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में नवीन प्रतिमाओं को विधिवत मंदिर जी में स्थापित कराया। इस भव्य कार्यक्रम की समापन बेला में पूज्य गुरुवर ने श्रावक श्राविकाओं को श्री वर्धमान स्तोत्र का नियमित पाठ कर अपने जीवन में धर्म, संयम और सदाचार को आत्मसात करने का शुभ आशीष प्रदान किया। माध्यम से आपको इस बात पर बल मिलेगा कि इस पंच कल्याणक की याद में हम कहीं ना कहीं कोई ऐसा भवन बनाएंगे जिसमें हम गुरुओं के रुकने का स्थान भी बनाएंगे
ताकि इस पंच कल्याणक की बचत राशि का आप लोग सदुपयोग कर सकें और वह हमेशा के लिए अमर भी हो जाए कि और आपको पंच कल्याणक की स्मृति भी हमेशा बनी रहे। इसी के साथ साथ आप लोग वर्धमान स्तोत्र का कोई भी नियम लेकर के 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार आप जरूर भगवान की स्तुति करेंगे तो जैसी भक्ति का लाभ आपको अभी मिला है यह रिचार्ज होकर के आपको बार बार हर महीने मिलता रहेगा। पश्चात कमेटी पदाधिकारियों ने हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। आज यहाँ पर चंद्रलोक शादरा में हमारे बहुप्रतीक्षित जो पंच कल्याणक हुए हैं वो मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के द्वारा हुए हैं। हमारे मंदिर में महाराज जी ने अरहम योग की वेदी बनवाई है जिससे हमारे मंदिर में चंद्रप्रभु भगवान की और भी वरगणाएं की शक्तियाँ फैल गई हैं। और महाराज जी ने एक बात बोली थी, अरहम एक ऐसा बीजाक्षर है जो अपने आप में ही संपूर्ण मंत्र है जिसमें त्रिकाल 24 को नमस्कार किया गया है। तो सभी को महाराज जी ने एक अरहम की जाप देने के लिए बोला है। और मैं महाराज जी के लिए एक बात कहना चाहूँगी। महाराज जी कह रहे थे दिल्ली वाले बुला रहे हैं, दिल्ली वाले बुला रहे हैं, चंद्रलोक वाले नहीं, चंद्रलोक के चंद्र प्रभु भगवान ने महाराज जी को चुना था अपनी प्राण प्रतिष्ठा के लिए। उनके आगमन के लिए हम लोगों ने 10 साल प्रतीक्षा की है और बहुत ही भव्य पंच कल्याणक हुआ है। महाराज श्री के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से सब कुछ सानंद संपन्न हो रहा है। और मैं एक बार अपनी कमेटी और पूरी महिला मंडल का धन्यवाद करना चाहूँगी, पूरे समाज का धन्यवाद करना चाहूँगी इतनी अच्छी व्यवस्था और कार्यक्रम करवाने के लिए। हमारे चंद्रलोक मंदिर के पंच कल्याणक बहुत ही अच्छे और बहुत ही शांतिपूर्वक हुए। हमारे यहाँ के सभी समाज ने तन मन धन से साथ दिया, चाहे कोई छोटा है चाहे बड़ा है, सभी के उससे सहयोग से ये हमारा काम पूर्ण रूप से संपूर्ण हुआ, जिसकी हमें बहुत बड़ी खुशी है। और जो हमारे आसपास के 4-5 मंदिर हैं, जैसे रामनगर है और कबूल नगर है, मानसो पार्क है और आपका बलबीर नगर है, चंद्रलोक है, चंद्रलोक तो है ही खैर, और ज्योति नगर और ज्योति कॉलोनी, इन सब का हमें बहुत पूर्ण सब सहयोग मिला। उसके साथ साथ अशोक नगर वालों ने भी हमें किसी चीज़ को, किसी बात को मना नहीं करी और वो हमारे यहाँ रोज़ दर्शन करने आए। रोज़ हमारा यहाँ का उन्होंने सभी समाजों ने हमारे यहाँ की शोभा बढ़ाई है आकर के, और उनका हमें तन मन धन से पूरा सहयोग मिला है। और हमारे यहाँ के जितने भी बच्चे हैं उन्होंने अपने तन मन से जितनी मेहनत करनी थी उतनी करी और इसमें 4 चांद लगा दिए। अब तक के पूरे कार्यक्रम को बहुत ही शांति से, बहुत ही सादगी से, सभी के सहयोग से पूर्ण रूप से संपन्न हुआ है। सबसे विशेष धन्यवाद तो मैं अपनी पूरी चंद्रलोक जैन समाज का देना चाहूँगा, जिसमें सभी बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिला मंडल, हर प्रकार का सहयोग हमें मिला है सभी से। इसके साथ साथ जो आसपास के लगभग 1 किलोमीटर में हमारे 11 से 12 मंदिर हैं, सभी समाजों ने हमें तन मन धन से सहयोग दिया है। सभी प्रकार के सुख सुविधाएं उन्होंने हमें दी, अपनी धर्मशालाओं का उपयोग करने का स्थान दिया, यहाँ पंडाल में आकर हमारे पंडाल की शोभा भी बढ़ाई है उन्होंने। और इसके साथ साथ जो दूर दूर से भी समाज आई हुई हैं, हमारे पास बलराम नगर जैन समाज के भी आए थे, उन्होंने भी हमारा पूरा साथ दिया है। ट्रोनिका सिटी है, गुलाब वाटिका है, मैं क्या क्या नाम लूँ, मतलब भरपूर सहयोग हमें मिला है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं हिमांशु जैन, चंद्रलोक जैन समाज से आप सभी का स्वागत करता हूँ और जिनवाणी चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने चंद्रलोक जैन मंदिर जी के पंचकरणक, जो कि बहुत प्रतिष्ठित पंचकरणक, पिछले 6-7 साल से इस पंचकरणक का सभी को इंतजार था, बहुत प्रतीक्षा थी। और आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज एवं नवाचार्य मुनि श्री 108 समय सागर जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से आरम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज के इतना आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है चंद्रलोक वालों को, जो हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। और ये पंचकरणक दिल्ली का नहीं, पूरे भारतवर्ष का हो रहा है।